स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 4 का सेक्शन डी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो सबसे पहले हम नंबर बना लेते हैं। तो लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू y और टेंस डिजिट इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू 10x प्लस y। अब हमको डिजिट्स को क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर बन जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, क्वेश्चन इज द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यानी कि ये जो ओरिजिनल नंबर है और रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिला उनका एडिशन सम है 66। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x प्लस y और 10y प्लस x दोनों का सम है 66। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 66। यहां हम इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 11, तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये पहली इक्वेशन। और फिर क्वेश्चन में बोला है कि द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि x और y का डिफरेंस 2 है। तो ये होगी इक्वेशन 2। Now, adding both the equation, adding both the equations, तो ये हो जाएगा x plus y is equals to 6, x minus y is equals to 2, y cancel, 2x is equals to 8, x is equals to 8 by 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, therefore x is equals to 4। ठीक है, अब x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर y में आ जाएगा पॉजिटिव और 2 माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्लियर? x इज 4, y 2 है। ठीक है, तो y हमारा यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट क्या है? x। फाइंड द नंबर्स, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। ठीक है, तो देयर आर 2 सच नंबर्स। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा 42 और दूसरा क्या हो जाएगा? 24। तो 42 एंड 24 इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. तो सबसे पहले let the number of toys produced is equals to x. तो cost of per toy, cost of production of per toy is 55 minus the number of toys. तो 55 minus x rupees। ठीक है, ये हर एक टॉय के ऊपर खर्चा है। नाउ ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया? 750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा? नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ओके, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, तो कितना गिवन है यहाँ पे? ये 750 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टॉयज इज x एंड द कॉस्ट ऑफ पर टॉय इज 55 माइनस x। Therefore, 750 is equals to 55x minus x square। अब ये यहाँ पर आएगा तो x square minus 55x plus 750 is equals to 0। Now 750 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 55।
तो कौन कौन से होंगे, 30 और 25। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 25 3 75 होता है, 25 इंटू 30 है 750, और दोनों को ऐड करेंगे तो 55 आएगा। यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे x, तो अंदर बचेगा x माइनस 30, फिर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा माइनस 25, तो अंदर बचेगा x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x माइनस 30 और x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x माइनस 30 और x माइनस 25। देयरफॉर x की वैल्यू आई 30 और x की वैल्यू क्या आई 25, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड आउट द नंबर of toys produced on that day। तो number of toys produced is 30 और 25। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट, एक ट्रेपीजियम देके रखा है इस क्वेश्चन में, ट्रेपीजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC। तो AB is parallel DC, E and F are points on नॉन पैरेलल साइड। तो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं, यहाँ पर E और F पॉइंट है, such that respectively such that EF is parallel to EB। लेकिन ये जो EF है वो AB से पैरेलल है। फिगर के हिसाब से हमको शो करना है कि AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FG। तो सबसे पहले व्हाट इज गिवन, AB is parallel to EF, ये गिवन है, और AB is parallel to DC। ठीक है, क्योंकि ट्रेपीजियम है तो अपोजिट, एक अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अगर AB EF से पैरेलल है और AB DC से पैरेलल है तो EF भी DC से पैरेलल होगा। ठीक है, तो EF इज पैरेलल DC। अब हमने यहाँ पे AC को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो हमको यहाँ दो ट्राइंगल मिल गए। नाउ इन ट्राइंगल ADC, ये वाले ट्राइंगल में EG किसके पैरेलल हो जाएगी, DC के। ये क्वेश्चन में गिवन है, EG इज पैरेलल टू DC। थेल्स थ्योरम के हिसाब से अगर ट्राइंगल में लाइन सेगमेंट एक साइड से पैरेलल हो तो वो लाइन सेगमेंट बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है, यही थेल्स थ्योरम है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AG अपॉन GC। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे ABC, यहाँ पर GF इज पैरेलल टू DC। क्लियर, अगर ये पैरेलल है तो इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AG अपॉन GC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC एज पर दी थेल्स थ्योरम। अब दोनों ही इक्वेशन में देखो, AE अपॉन AG अपॉन GC दोनों में ही सेम है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC, और हमको यही शो करना था। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अगेन प्रूव दैट का क्वेश्चन है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, show that ABE is similar to CFB। तो एक पैरेललोग्राम है ABCD और जो पॉइंट E है वो AD से एक्सटेंडेड है और BE ज्वाइन कर दिया गया है इस तरीके से कि BE CD को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट F। ठीक है, तो इस तरीके के सबसे पहले तो अपना फिगर बनेगा। नाउ यहाँ पे हमको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक ये पूरा और एक ये। ठीक है, तो दोनों ही ट्राइंगल में क्या सिमिलैरिटी है हम ये देखेंगे। इन ट्राइंगल ABE एंड इन ट्राइंगल CFB, इन दोनों ट्राइंगल में जो एंगल A है और एंगल C वो दोनों इक्वल हैं। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि दीज आर दी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए A और C कैसा है, इक्वल। और दूसरा एंगल E यानी कि ये वाला, और एंगल CBF ये वाला, ये दोनों एंगल भी कैसा है, इक्वल है। इसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये ट्रांसवर्सल हुई, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एक ये वाला और एक ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। तो दो एंगल इक्वल है, तो एज पर दी एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBF। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं।
एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो ये 75 मीटर हाई लाइट हाउस हो गया फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ से देखने पर दो शिप्स हैं, एक यहाँ पर है पॉइंट सी पर और दूसरी शिप है डी पर। इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 और 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे होगा, तो ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया, ये पूरा हो गया 45 डिग्री। ठीक है, तो अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, यानी कि एंगल डी 30 हो गया, और ये पूरा 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा 45। हमको यहाँ पर फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो एक शिप सी पर खड़ी है और एक डी, इन दोनों का बीच के डिफरेंस यानी कि एक्स हमको फाइंड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर tan 45 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी, tan 45 क्या होता है 1, ए बी कितना है 75, देयरफॉर बी सी क्या है, यहाँ पर हमने y लिया है बी सी को, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। इट्स मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। 75 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 मीटर। ओके, y आ गया 75 मीटर। अब इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल D इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, देयरफॉर tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी, tan 30 होता है 1 अपॉन √3। ओके, ए बी कितना है 75 है, और बी डी यानी कि ये पूरा ये कितना है, ये x और y, तो x प्लस वाई लिख देंगे। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75 √3। ठीक है, x प्लस वाई यहाँ हो गया, √3 उधर चला गया, तो 75 √3 ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ओके, नाउ पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। In equation 2, x plus y is equals to 75 √3. Therefore, x plus 75 is equals to 75 √3. तो x is equals to 75 √3 minus 75. तो ये x आ गया। अब दोनों ही टर्म्स में से हम 75 अगर कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा 75 कॉमन, तो अंदर क्या बचा √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप्स कितना आया 75 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट, the decorative block shown in the given figure is made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with edge 5 cm and the hemisphere fixed on the top has a diameter 4.2 cm. Find the total surface area of the block. तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन ये जो पार्ट है ये तो इंक्लूड ही नहीं करना है, तो हम दोनों के एरिया में से बेस को क्या करेंगे, बेस के एरिया को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डायमीटर देखिए रखा है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, और क्यूब की साइड है 5 सेंटीमीटर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक is equals to TSA of cube plus curved surface area of hemisphere minus
एरिया ऑफ बेस, क्योंकि बेस को इंक्लूड नहीं करना है। TSA ऑफ क्यूब होता है 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², और एरिया ऑफ बेस यानी कि सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो ये हो जाएगा 6a², 2πr² माइनस πr², तो πr² बचेगा। 6 इंटू a² यानी कि 5² प्लस पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, हाँ 22/7 लेना है, और r कितना है 2.1 इंटू 2.1, 7 3 तो 0.3 आ गया। ये हो गया 6 इंटू 25, और 25 6 कितना होता है 150, प्लस 150 प्लस 21 इंटू 3 करेंगे तो कितना होता है 63, तो 22 इंटू 0.63। नाउ 63 इंटू 22, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 6 8 3 1386, तो हो जाएगा 150 प्लस 13.86, तो ये हो जाएगा 163.86। व्हाट्स द यूनिट सेंटीमीटर। तो 163.83 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ठीक है 163.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, a rocket is in the form of a right circular cylinder closed at the lower end and surmounted by a cone of the same radius. Cylinder closed at the end and surmounted by cone, इस तरीके से, ठीक है। The diameter and height of the cylinder, अगर सिलेंडर की बात करें तो डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस हो गया 3, और इसकी हाइट देके रखी है कैपिटल H से डिनोट करेंगे 12 सेंटीमीटर, और कोन के लिए रेडियस तो वही होगा 3 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट देके रखी है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 5, ठीक है, तो ये क्या है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला L² इज इक्वल्स टू H² प्लस R², तो L इज 5² इज इक्वल्स टू H² प्लस 3², therefore H² इज इक्वल्स टू 5 5 25 माइनस 3 3 9, H² आया 16, therefore H इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो हमको कोन की हाइट भी कितनी मिल गई 4 सेंटीमीटर। नाउ पूछा क्या है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट, तो वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट फाइंड करने के लिए हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²H πr², और सिलेंडर का H कैपिटल हमने लिया है, प्लस 1/3 πr² स्मॉल h, ठीक है, तो कॉमन निकलेगा πr², कॉमन, अंदर बचेगा कैपिटल H प्लस 1/3 स्मॉल h। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू R है 3, तो 3² हो जाएगा, फिर कैपिटल H यानी कि 12 प्लस 1/3 स्मॉल h कितना है 4 इंटू 4, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 3.14 इंटू 3 3 9, और ब्रैकेट में हो जाएगा 12 3 कितना होता है 36 प्लस 4 करेंगे कितना होगा 40/3, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 3 1 3 3 3 9, तो यहाँ क्या हो गया 3.14 इंटू 4 3 12,
और 0 120। अब इसको मल्टीप्लाई करो, एक 0 लिख लेते हैं, फिर 12 4 ज़ा 48, 12 1 ज़ा 12 प्लस 4 16, 12 3 ज़ा 36 और 1 37 और डेसिमल लगाना है लास्ट से 2 डिजिट्स। तो यही आ गया वॉल्यूम ऑफ रॉकेट 376.80 सेंटीमीटर क्यूब। ओके 376.80 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट मीन का क्वेश्चन है, टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm, द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज। 30 यानी कि सिग्मा FI, ये 30 है, वॉज कलेक्टेड इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। नाउ फाइंड द मीन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो क्लास देके रखा है, सबसे पहले xi फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 0.04 डिवाइड बाय 2 0.2 और डिफरेंस 0.02 और डिफरेंस कितने का है 0.04 का डिफरेंस है, तो ऐड करते जाएंगे, ये हो जाएगा 0.06, देन 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22। ठीक है, तो xi आ गया। नाउ यहीं पर ही fi इंटू xi कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.08, 9 6 ज़ा 54 तो 0.54, 9 10 ज़ा 90 0.90, 14 2 ज़ा 28 0.28, 18 4 ज़ा 72 0.72 और 22 इंटू 2 44 तो 0.44। ठीक है, अब अगर सिग्मा FI XI को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 2.96। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे, तो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, तो सिग्मा FI XI इज 2.96 डिवाइड बाय 30। अब सबसे पहले हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.296 अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.098 और फिर 6 रिपीट होता जाएगा। देयरफॉर मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 कितना आया 0.099 ppm। ठीक है, 0.099 पार्ट्स पर मिलियन इज द आंसर। क्लियर हुआ? तो ये था पूरा सॉल्यूशन स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 4 सेक्शन डी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप UGT पर आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।